अभी पीछे बहुत साल पहले अपने यहाँ रामायण और महाभारत आती थी, तो उसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, ऐसे जो ब्रह्मांड की जो बड़ी शक्तियां हैं, इन लोगों के कम्युनिकेशन में भी आया है कि ये चीजें चल रही हैं। ये कुछ का कुछ भी करने की स्थिति में है, लेकिन ये भी कहते हैं कि काल की गति में जो है वो उसको देखते हैं, अब काल के गाल में क्या समाया है। समझ में आ रहा? यानी कि उन्हें पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। वो किसी भी काल की व्यवस्था को कभी भी हटा सकते हैं। गुरु के पास ये पावर है कि तुम्हारे कार्मिक सिस्टम को जीरो भी कर दे, या नाइन से भी मल्टीप्लाई कर दे, या जीरो से भी मल्टीप्लाई कर दे। ये पावर है, लेकिन वो भी काल की गति में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम जब भी ऐसी उपलब्धियों की बात करते हैं, अगर हमारे भीतर किसी भी तरीके की ऐसी अभिलाषा है, तो ऐसी उपलब्धि हम पहले हमें इस तल पर जाना पड़ेगा कि हम प्रकृति की व्यवस्था में कोई बाधा न बने। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। एक कहानी में एक व्यक्ति ने भगवान शिव की बड़ी घनघोर तपस्या करी, एक साधु ने, और भगवान शिव की कृपा हुई, और उसे एक गुरु के पास पास भेजा भगवान शिव। और ये कहकर भेजा कि वो सिद्ध योगी हैं, उनके पास पूरी मर्यादा से जाना, और अभी वो समाधि में है। इंतजार करना जब तक वो समाधि से बाहर ना आए, क्योंकि यदि उन्होंने कुछ कह दिया या उनके मुख से निकल गया, तो मैं भी उसे काट नहीं पाऊंगा। और तुमने अपने शास्त्रों में देखा, सीरियल्स में देखा, पुराने की बात कर रहे हैं, अभी आजकल के जो आ रहे हैं इनकी मैं कोई बात नहीं कर रहा। आजकल में तो जो गीता जी में नहीं लिखा वो भी गीता जी में सुना देते हैं। पता नहीं क्या क्या वो चालू किए पड़े, मतलब जो शास्त्र के अंदर ही कहीं दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है, वो भी वो कृष्ण कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने में मिलते हैं कि वो अपने मन की बात कह रहे हैं, कृष्ण ने ऐसा कहा, खामा खा, मतलब तुम्हें पता नहीं तो तुम क्या बोल रहे हो। मतलब कोई सर पैर नहीं, पूरे शास्त्र में ऐसा कोई वाक्या, मतलब ऐसी कोई चर्चा नहीं, और लोग अपना आगे कृष्ण ने ऐसा कहा। यार ऐसे तुम कहे कैसे रहे हो यार? योगेश्वर का नाम तुम कैसे ले लेते हो, यही एक बड़ी समस्या है। तो तो उन्होंने कहा कि अगर, और आपने देखा होगा कि जब भी कभी कहीं किसी को कोई श्राप दिया गया, कहीं श्राप किसी ने किसी को दिया, या कोई आशीर्वाद दिया, कोई चीज नेगेटिव हुई, तो उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाला गया है शास्त्रों में। समझ में आ रहा है? जुगाड़ निकाला गया कि मैं भैया उसने देखा ही दिया, और हम इसमें ये नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते हैं, इसके अल्टरनेट में ये कर लेते। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या तुम्हें समझना है कि जो पूरी दुनिया है, ये पितामह या समय के अधीन है। समय अपनी चाल से चल रहा है, समय समय पर आता है, और तुम्हें इस समय के साथ तालमेल बिठाना है, और समय की किसी भी गतिविधि पर हस्तक्षेप नहीं करना है। इसीलिए जब तुम में योग्यता विकसित होगी, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हम अभी तक का जीवन अंधे होकर जिए थे। क्योंकि अभी तुम्हें लगता है ये हो और ये ना हो। जब तुम में योग्यता विकसित होगी तो तुम्हें मजा आएगा, अब ये हो रहा है और मैं देखा। दोनों का लेवल समझ रहे हो? तुम तुम पीछे हो जाओगे, अभी तुम आगे हो काल के। ठीक है? अगर तुम काल के आगे होगे तो तुम सोच के बैठे होगे कि मैं कुछ क्या कहूंगा। काल के तुम पीछे होगे या काल के साथ होगे, तो तुम्हें खुशी होगी कि मेरे मुख से ऐसा ऐसा सुनाया गया। क्योंकि मैं जो भी तुम्हें सुना रहा हूं, इसका कुछ यहाँ कहीं कोई लिखा पढ़त नहीं है। बस आ रहा है और सुनाया जा रहा है, आ रहा है, रोज पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों स्थितियों में अंतर है। तुम जब सड़क पर चलोगे तो तुम्हें अभी कोई होश नहीं है। फिर जब तुम्हें
ज्ञान हो जाएगा तो तुम सड़क पर चलोगे, तो तुम्हारे बगल से जो गाड़ी निकल रही है उसको तुम्हारे घर से निकलने से पहले चलाया गया था, कि जब भाई साहब इस चौराहे तक पहुंचे तब तुम ओवरटेक करना। यानी कि तुम्हें इस धरती पर बहुत सारी रेखाएं खींचती हुई दिख रही हैं, गाड़ियों की, व्यक्तियों की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, पक्षियों की। ये सब एक्टिवेटेड मोड में है। और अगर हम होशवान होंगे तो हम जो होगा उसके प्रति स्वीकार की अवस्था में चले जाएंगे, और अगर हम होशवान नहीं होंगे तो हम शिकायत में चले जाएंगे।